जो पकड़ के रखा है वो आज भी पकड़ के रखा हुआ। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही अपील करने आया हूं, एक एक वोट जैसे आप रणदीप को डालते, 10 साल बीजेपी को हो गए, हरियाणा में भी हो गए, देश में भी हो गए, सिवाय नाश करने के और कुछ नहीं किया इन्होंने। मुझे एक बात बताओ, चाचा और सारे बैठे, काका और बैठे, मैं हर 90वें दिन आपके पास जलसा करता था, यहां करूं, डेरे में करूं, परली तरफ सड़क के उस तरफ करूं, सही बात है, परली चौपाड़ में करूं, और मैं आपसे ये काम पूछ कर जाता कितना क्या क्या काम करना गांव के अंदर, वो सारा गांव पूरा करते, वो सारा काम पूरा करते। मेरे बाद, मेरे हारने के बाद दूसरा एमएलए भी बने, वो कभी आया जी दोबारा जल से करके ग्रांट देने आपको, आपका काम पूछने। 2 बार बीजेपी का एमपी बन गया, अपना तो एमपी मुख्यमंत्री बन गया। जिनका मुख्यमंत्री बन जाता है एमपी, उनके तो बिटोड़े भी रुपयों के हो जाते हैं, सही है। यहाँ चवन्नी नहीं आई, यहाँ बालक वैसे ही सूखे घूमने लग रहे हैं, आंदा ही नहीं अगला। ना एमपी बनने के बाद आया, ना राजकुमार था आया कभी, ना नायब आया, ना लीला राम आया। सही बात है काका, और मैं गलत कह रहा हूँ छोटे भाई? क्यों चाचा? मैं आपको इसलिए बात कहने हूं, 10 साल अपना राज देख लिया, 10 साल उनका राज देख लिया, अब नए सिरे से राज बनाने का समय आ गया। अब तो चाचा इनकी सरकार जो है वो आखिरी सांस पे अटकी हुई है। आपने टेलीफोन और अखबार और वो देखते होंगे तब भी सारे, गिर गई है सरकार, इनके पास एमएलए नहीं रहे, भाज गए इनके सब, कुछ नहीं रहा तंत्र इनके पास। अब 25 तारीख को ये वोट पड़ेंगी, हो सकता है 15, 20 जून, 25 जून तक चाचा अगली भी पड़ जाए। तो इसलिए हिंदुस्तान की सरकार में तो हिस्सा करवाएंगे सुशील गुप्ता जी के माध्यम से, और हरियाणा का राज हम आपको ले आके देंगे। बस यही अरदास और विनती है। एक एक वोट, इस 2 महीने में 2 बार पर्ची का वो बटन दबाना मशीन का, तो इसलिए एक एक वोट जैसे आप रणदीप को डालते हैं, उससे भी बढ़ के, मेरे से भी ज्यादा वोट भाई सुशील गुप्ता जी को डालकर यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं उनको विजयी बनाइए, और हमें मौका दीजिए कि देश और प्रदेश दोनों के राज के अंदर आपकी हिस्सेदारी कर सके। सारे गांव को मेरी राम राम, सत श्री अकाल। और मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा वो आकर वोटों की अपील करेंगे। आदरणीय, हेलो हेलो हेलो, साउंड देखो भाई, साउंड, हेलो 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 हेलो, आदरणीय, हेलो 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 हेलो, आदरणीय रणदीप सिंह चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मंच के ऊपर बैठे और मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, गांव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिली है, मैं बधाई आप सबको देता हूं। पूरे देश के अंदर एक उत्साह का माहौल है। आखिर सत्य पराजित नहीं होता, लेट हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई की तारीख तय हो चुकी है। गांव-गांव के अंदर, हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध। इनको कोई मीटिंग करवाने वाले नहीं मिल रहे, अपने 100-150 आदमी साथ लेके चलते हैं, अपने कर्जे से कुर्सी भिजवाते हैं, टेंट लगवाते हैं, और उन आदमियों को बैठा के बातें सुना जाते हैं। मैं तो जो माहौल देख रहा हूँ आज की तारीख में ही है। और दूसरी तरफ भाई साहब कर रहे हैं
हमारे ठिकाना से रमेश जी, यदि पहले दिन पूछने जाते हैं, इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पूरा का पूरा माहौल अब इंडिया गठबंधन के पक्ष के अंदर है। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, 24 घंटे बिजली पानी, बच्चों को रोजगार, ये सब हमारा दायित्व रहा, हम देते भी रहे, पहले भी देते रहे, आगे भी देंगे, इस कमिटमेंट के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये देश में किसानों को जितना दुख दिया है, ये 1.25 साल के आंदोलन में हम सब ने देखा। महिलाओं को जितना निरादर इन्होंने किया है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे जंतर मंतर पे इस देश की पहलवान बेटियों की बात हो, ये भी हम सब ने देखा है। आज पूरा देश जो बदलाव की तरफ चल पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांव में जाते हुए डर लगने लगा, और 10 साल का इनका शासन रहा। 10 साल में 5 काम भी गिना के वोट नहीं मांग सकते। 2-3 दिन पहले मैं नवीन जिंदल जी की धर्मपत्नी की एक भाषण सुन रहा था, तो काम पे नाम पे गिना रही थी कि हमने कन्यादान दिया। मैं सोच रहा था मन में, हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी भी किसी की शादी में जाता है तो अपनी हैसियत के अनुसार कन्यादान दे के आता है। उन्होंने तो 1100 रुपए दिया, हैसियत के हिसाब से भी नहीं दिए। ये जो स्थिति है, ये काम में नहीं आता कभी भी। काम तो ये भी क्षेत्र में आपने स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, क्या किया? सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, स्टेडियम बनवाए, ऐसा कोई काम किया तो गिनाओ। हाँ, एक काम जरूर किया उन्होंने, निगम के पार्कों पे नाम बदलवा के अपने पिताजी के नाम पर रखवा दिया। इससे ज्यादा कोई काम उन्होंने किया नहीं, और 10 साल में कहीं आए गए नहीं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपके बीच के अंदर रहूंगा, आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के, आपका दोस्त बन के, और पूरी कोशिश से इस क्षेत्र का विकास करवाएंगे। आज मैं आपके सामने सिर्फ वोट की अपील करने के लिए आया हूं। मेरा निवेदन है, आने वाली 25 मई को झाड़ू के सामने वाला बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।